अब सर आपने ओनर का नया लैपटॉप देखा? हाँ यार देखा है, देखा है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों फिलहाल तो अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, कंबाइंड फोर्स, इसे लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। अगर एक चार्ज पार्टिकल, if we have a charge particle is moving in सर moving in बोलो बच्चे। आपने हेलिकल पाथ वाला तो कराया ही नहीं। अरे बच्चे वो रुक तो जाओ, एक एक करके तो आएगा। अभी तो सिर्फ हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा हुआ है। एक एक करके आएगा, हम टेंशन क्यों ले रहे हो बच्चे? नहीं सर, लेकिन स्कूल में ना वो पहले पढ़ा दिया था कि पाथ ऑफ मूविंग चार्ज। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे छोड़ो, आप टेंशन मत लो। इधर देखो बच्चे, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल हैपन? अगर कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा? तो उस पर दोनों फोर्स लगेंगे, क्योंकि एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, एक लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स विल बी वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। तो मतलब चार्ज पार्टिकल पे दोनों फोर्स लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी और एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी। तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चे, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आप कितना समझ पाते हो। ये सीबीएसई में शायद ना आए, बट एंट्रेंस के लिए देखें ना बच्चों। वी हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम की। एक चार्ज पार्टिकल है, इसमें जा रहा है, ये क्यू है, ठीक है, इसमें जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। और इसमें कुछ खास बात है बच्चों, ये चार्ज पार्टिकल जा रहा है और ट्रैवलिंग के दौरान इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मोशन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी मोशन। इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अननोन है, नहीं पता, मतलब अभी हमें नहीं मालूम है। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई बच्चा ये बताएगा कि इस टाइम पे इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे देखा जाए तो? वेक्टर लगेगा बस। नहीं नहीं बच्चे, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, तो अगर है तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगना ही चाहिए। सर नहीं, 0 डिग्री का एंगल है तो उसी के डायरेक्शन में। नहीं अच्छा, ये जो हाँ लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो हमने बताया ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं बताई अभी आपको, ओके सर। ठीक है। क्यू अब ई कोई बच्चा बता सकता है, एक मिनट मुझे बताओ पहले, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे चल सकता है? ऐसी कैसी पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है ऐसी? कोई बच्चा बताएगा क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है ऐसी? क्या सर? जब सेम एंगल होता है ना मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के, तब चल सकती है वैसे तो शायद। और कोई बच्चे? दोनों फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स लग रहे हैं। नहीं, दोनों लग रहे हैं। कोई बच्चे सोचेगा इसके बारे में, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं फिर भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो आपस में काट रही देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अगर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स होता तो हो सकता है वो जीरो हो सकता, क्योंकि सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स एंगल पे डिपेंड करता है, तो मे भी वो जीरो हो जाता किसी केस में, स्पेसिफिक केसेस में। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, तो हो सकता है वो जीरो हो जाता, बट इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, वो तो हमेशा लगता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो उस पर लग ही रहा है, क्यू ई, इसमें तो कोई कोई सेकंड थॉट नहीं है। अब इसमें अगर कोई सेकंड थॉट नहीं है तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग ही रहा है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लग रहा है, तो दो फोर्स लग रहे हैं फिर भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। क्यों चल रहा होगा? क्योंकि हो सकता है वो फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, मतलब बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? बैलेंस फोर्स लग रहा हो, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैलेंस फोर्स हियर? नेट फोर्स जीरो।
मतलब Acceleration zero. कैंसिल कर रहे होंगे, कैंसिलेशन हो रहा होगा फोर्सेस का, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो नेट फोर्स जीरो हो गया होगा। नेट फोर्स जीरो मतलब कि दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। कौन से जैसे दो फोर्स सर, कौन एक तो से? क्यू वी बी साइन थीटा और एक क्यू ई। अगर दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है, तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, क्योंकि बॉडी किस वेलोसिटी से चल रही है, हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बोलो बच्चों, कांस्टेंट सर। कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसका मतलब ये होता है, देखो बच्चे, तो फोर्स नहीं लग रहा। नेट फोर्स जीरो होने के दो केस होते हैं। अगर कोई बॉडी नेट फोर्स जीरो हो तो क्या होता है, नेट फोर्स फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर नेट फोर्स जीरो हो तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका क्या क्या मतलब होता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। और क्या मतलब होता है बच्चों, और क्या मतलब होता है, अगर बॉडी मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी और से, बॉडी मोशन में है तो उसी मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, जो कि ये केस है। तो यहाँ अगर बॉडी पे बैलेंस्ड है, मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये इसका मतलब दोनों फोर्स कैंसिल कर रहे होंगे। समझे या नहीं समझे? तो मैं भी आपको चलो एक और चीज दे देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है क्वेश्चन में। आपको क्या क्या निकालना है, पहला ये निकालना है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो फर्स्ट व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लो अच्छा, चालू हो जाओ। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, हो सकता है कोई बच्चा कर ले। तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग ही चल रहा है। हाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग चल रहा है, सेम डायरेक्शन। चलो ट्राई करो। चार्ज पॉजिटिव परपेंडिकुलर। क्या बोल रहे हो बच्चे, बोलो। सर क्या था क्वेश्चन? चार्ज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। किसके? देखो बच्चे दिया हुआ है, जो भी सब लिखा हुआ है ओम, देखो बच्चे पूरे स्क्रीन पे जो भी चीजें हैं सब लिखी हुई हैं, डिस्प्ले हो रही हैं, देख लो बच्चे। अच्छा, बी और ई परपेंडिकुलर है। अगर बी और ई परपेंडिकुलर है तो बी और वी भी परपेंडिकुलर है एक तरीके से, क्योंकि बी वी ई की डायरेक्शन में ही तो है। कितना टाइम लगेगा बच्चों?
सर बस हो बहुत टाइम दे दिया बच्चों, बस मैं कर रहा हूँ। देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, सबसे पहली चीज ये कि यहाँ साइन थीटा कितना हो जाएगा? कोई बच्चा बताएगा साइन थीटा कितना होगा? 90। क्यों, कैसे 90 कैसे कैसे बच्चे बोलो, आओ। थीटा किसके बीच का एंगल होता है? मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच का, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का। तो कैसे होगा 90 बताना, बोलो। वेलोसिटी ई की डायरेक्शन में है शाबाश। और मैग्नेटिक की। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही वेलोसिटी की है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर ही होंगे। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 क्या होता है बच्चों? 1 हो जाता है, ये क्यू ही हो जाएगा। तो क्यू से क्यू कट जाएगा। कोई डाउट किसी को? हेलो। नो सर। अब रही बात, देखो बच्चों, इसमें ना डायरेक्शन भी लेना बहुत जरूरी है। मतलब जैसे अभी मैं नहीं लिया मैंने, बट अगर डायरेक्शन लेते इस फोर्स की, इसकी, वी बी इज इक्वल टू ई लिखा, बट डायरेक्शन वाइज ये सिर्फ ऐसा नहीं होता। देखो बच्चों, डायरेक्शन वाइज क्या होता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, क्यू ई की डायरेक्शन क्या है? अगर वेक्टोरिकली लोगे तो डायरेक्शन क्या लगाओगे? तो बेसिकली ये चार्ज है, इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा होगा? इस टाइम पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा होगा इस चार्ज पर? बोलो कोई वी बच्चा की था। डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में बच्चे? वी वेलोसिटी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स। फील्ड की डायरेक्शन में। एक्चुअली क्या होता है, हमने पढ़ा एफ इजिकल टू क्या होता है? क्यू ई। तो जो फोर्स, अगर चार्ज पॉजिटिव होता है, मतलब लेट अस चलो ये पॉजिटिव मान लिया क्योंकि नेगेटिव नहीं दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है, फील्ड की डायरेक्शन में लगे। और फील्ड किधर है? आई, आई में, तो ये आई हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। वैसे तो बेटर यही है कि इसको ना हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे हम इसको स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो कंप्लीट चीज़ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख के करें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इस तरीके से दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करें, बैलेंस करें। क्यू से क्यू कट गया, ई इज इक्वल टू वी क्रॉस बी लिख दिया। ई की डायरेक्शन लिख दी, ई क्या है? ई आई, एंड वी क्रॉस बी लिख दिया। वी की डायरेक्शन क्या है बच्चों? वी की डायरेक्शन क्या है? वी की वैल्यू भी लिख देते हैं साथ साथ में। क्या है वी? वी क्या है? आई क्या क्या? आई। पूरी कंप्लीट वैल्यू क्या है? वी इज 10 10 10 आई कैप। एन आई क्या? कैप। ठीक है बच्चे। जे क्या? वैसे यार मुझे लगता नहीं इसका आंसर आएगा, कुछ गड़बड़ हो गई अच्छा, ऐसा फील हो रहा है मुझे तो ना। पर बी का मैग्नीट्यूड तो वो तो आ ही जाएगा अच्छा, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेके इसका तो थर्ड एक्सिस क्या रहूंगा आएगा। नहीं, इसका आंसर शायद नहीं है, मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसमें तो देखते हैं बच्चे, चलो खैर बी आ जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ऑल्दो ये मैथमेटिकली नहीं आ पाएगा, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन पर 10 आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 आई इंटू बी। मुझे नहीं लगता अच्छी आ नहीं पाएगा। मुझे क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देना चाहिए, थोड़ा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन। एक काम करते हैं, रुको, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन हो पाए। इसमें शायद फोर्स लगेगा ही नहीं, मतलब नेगेटिव फोर्स। एक मिनट रुक जाओ, बैलेंस नहीं हो पाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। मैंने बनाया है क्वेश्चन। सर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक मिनट जो रुको, मैडम ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था ना, उसमें सेम डायरेक्शन में लिया था। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब ऐसा कर देते हैं, अब ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मान लो अब इस पे सेम है, सब चीज़ें सेम है,
सिर्फ हमने चार्ज ऊपर की तरफ दे दिया। कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को? अभी No. भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। अब देखो अच्छे वही करेंगे हम। अगर ये चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसमें जो मैंने आपको केस दिया था उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से चल ही नहीं सकता था। मैंने रैंडमली जनरेट को अपने यहाँ बनाया था। ये हो गया, क्यू से क्यू कट गया। ई क्या हो जाएगा? ई क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 10 कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? 10 आई, ठीक है। Yes sir. और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी 10 जे, ठीक है अच्छे। और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अब निकाल सकते हो बी निकाल सकते हो अच्छे से। 10 आई इज इक्वल टू 10 जे क्रॉस बी। इलेक्ट्रिक फील्ड 10 कैसे आई? हमने दिया है बच्चे, दिया है ना, ओके 10 सर, ऊपर न्यूटन लिखो। पर कूलम। हमने दो चीजें हाँ दी, सर सर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी दी हुई है ना। अब सॉल्व कर लो। तो आपने चार्ज उल्टा ऊपर कर दिया 90 डिग्री पे। हाँ बच्चे, वो कुछ उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया था उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता था। मतलब उस अगर वैसे चलता ना तो उस पर नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता था। मतलब वो गड़बड़ हो गई थी कुछ। मैंने तो रैंडमली जनरेट किया, कई बार रैंडम जनरेट बनाने में कुछ गड़बड़ हो जाती है। करो। ये 10 आई इज इक्वल टू 10 जे क्रॉस बी है। हुआ? हुआ? किसी का हुआ बच्चों? कोई नहीं करेगा क्या? हेलो, Minus K cap. मैग्नीट्यूड देखें? 1. देखते हैं, चलो अच्छे। देखो ये हो गया 10 आई, ये हो गया 10 जे क्रॉस बी। अब आपको ये देखना है कि बी क्या हो ताकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके ये आ जाए। समझे बच्चों? तो अगर रही बात मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड तो आप सिंपली सॉल्व कर लेना। जैसे मैग्नीट्यूड बाहर ले लो, डायरेक्शन ले लो। जैसे ये क्या हो गया 10 आई, 10 इसको ले लो बाहर और मैग्नेटिक फील्ड को बी ले लो। तो मैग्नेटिक फील्ड को अंदर रहने दो, तो हो जाएगा जे क्रॉस बी। किसी को डाउट कोई? No sir. मल्टीप्लीकेशन में है ना, 10 से 10 कट गया। आई इज इक्वल टू जे क्रॉस बी। बी क्या हो? बी क्या हो जिससे अगर जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो आई आए। तो आई जे के कर लेते हैं, आई जे के, ठीक है। तो देखो अच्छे, क्रॉस प्रोडक्ट में एक होता है आई, एक होता है जे, एक होता है के। ये तो आई हो गया, जे हो गया। तो ये जरूर के, इधर ये के होगा और ये माइनस के होगा, दोनों में से एक होगा। तो मान लो अगर ये के हो, बी अगर के हो तो क्या होगा? अगर ये के होता तो क्या होता? मतलब आगे वाला जे है और ये के हो जाता है, जे और अगर ये के, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा। के ही होगा। हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, एक बार के लेके देख लेंगे, एक बार माइनस के लेके देख लेंगे। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर जैसे हम कहते हैं, जैसे लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं, तो जो अगर एक आई है, अगर एक जे है, तो तीसरा के होगा। तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। अगर दिया हुआ भी क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वी भी परपेंडिकुलर है, तो जैसे अगर हमें आई चाहिए तो जे का किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें? तो के साथ क्रॉस के प्रोडक्ट साथ। करोगे तो आई आएगा, माइनस के साथ करोगे तो नहीं आएगा। उसका मतलब बी के है। और अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 10 से 10 तो ऊपर कट ही गया। तो बी जो है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है 1 के टेस्ला। कोई डाउट? No sir. बोलो भाई, बोलो बोलो। नो सर। चलो No sir. एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा अलग देते हैं। थोड़ा समझ में आया है या नहीं आया बच्चों? बोलो।
आ गया सर। थोड़ा अजीब है बट इंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ये सीबीएसई में तो नहीं आने वाला है। क्या लिखना है किसी को? लिख लिया सर। चलो लिखो, कर लो बच्चों। आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड नेट फोर्स ऑन इट। ठीक है, तो फिगर दिखा रहे हो बच्चे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड ये है। दोनों फील्ड है ना, समझ रहे हो बच्चे? कंबाइंड फील्ड है। और चार्ज पार्टिकल उधर भाग रहा है। The velocity of charge particle is 10 meter per second. Electric field is 10 Newton per coulomb. Magnetic field is 1 Tesla. And और क्या चाहिए? कुछ चाहिए और? Value of charge is मैग्नेटिक 2 फील्ड coulomb. इनसाइड दे दो ना। नहीं अच्छा, यही है। अब जैसा भी करो, आए जो भी आए करो। सर डॉट मतलब आउटसाइड होता है। डॉट मतलब आउटसाइड होता है। ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या फॉर्मूला लगेगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। करो भाई जल्दी से, खत्म करो। फोर्टी आई कैप। यस सर 40 आई कैप, 40 आई कैप न्यूटन। स्टार्ट करें बच्चों आगे। सर बोलो। कुछ नहीं सर। करें आगे, चलो। यस
क्यू ई, क्यू कितना है 2, ई कितना है 10, 10 डायरेक्शन क्या है आई, I क्यू कितना है 2, वी कितना है 10 10, डायरेक्शन क्या है वी की ठीक है J cap जे कैप ऊपर, प्लस 1 क्रॉस क्रॉस प्लस क्रॉस, के कैप क्रॉस के कैप नेगेटिव फील्ड कितनी है cross K cap 1 1 के के कैप। 1 Tesla. आगे समझ में अच्छे, तो ये क्या हो गया Yes sir. 20 आई प्लस 2, 10 हो जाएगा, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। I cap. समझे अच्छे, कैसे आएगा उसी सर्कल से आएगा, दिखाएं एक बार, देखो आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट करोगे जे और के का तो आई आ जाएगा, जे और के का करोगे तो आई आ जाएगा। तो क्या हो गया 20 आई प्लस 20 आई 40 आई, दोनों ही फोर्स क्या कर रहे हैं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं अपोज कर रहे हैं, सपोर्टिंग या अपोजिंग है, सपोर्टिंग है। सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को ऐड ऑन करें, नेट फोर्स ऐड हो रहा है। कोई डाउट किसी को? नो सर। यही बच्चे लॉरेंस फोर्स कहलाता है, अगर ये बॉडी पे कंबाइंड फोर्स लग रहा हो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स तो लॉरेंस फोर्स कहलाता है ये। देखो अच्छे, द फोर्स experienced by a charge moving in a space due to electric and magnetic field is called Lorentz force। किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड? बोलो भाई, डाउट किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब कंबाइंड फोर्स भूल जाना, अब हमें इलेक्ट्रिक फोर्स पे ध्यान नहीं देना है, अब हमें सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स पे ध्यान देना है। मैग्नेटिक फोर्स कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स वो वाला क्यू वी क्रॉस वी वाला, इस पे ध्यान देना है। किसी को डाउट इससे रिलेटेड? तो अब बेसिकली क्या होता है बच्चों, जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, अगर चार्ज पार्टिकल इसमें परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो सर्कल पाथ में घूमने लग जाता है। अगर चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है, या फिर मान लो एंटर नहीं भी कर रहा है, जैसे मान लो चार्ज पार्टिकल अच्छा खासा रास्ते से जा रहा था, ऐसे कोई पार्टिकल, जैसे ये फील्ड नहीं है मान लो, देखो बच्चे फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये फील्ड आई कहाँ से, जो आप बार बार फील्ड ड्रॉ कर देते हो, ये फील्ड है, ये फील्ड है, यहाँ फील्ड है, फील्ड कैसे आती है? कोई बच्चा बताएगा फील्ड कहाँ से आई, इनसाइड आउटसाइड फील्ड आई कैसे? बोलो बच्चे, एक्सटर्नल सोर्स। कैसे, क्या होता है एक्सटर्नल सोर्स, क्या हो सकता है फील्ड के लिए? आपको फील्ड क्रिएट करंट। कैसे करोगे? कोई बच्चा बताएगा? करंट सर, करंट से। सीधा सीधा बार मैग्नेट लगा दो यार, मैग्नेट लगा दो ऐसे। सर उससे सीधा थोड़ा ना होता है, उस बार मैग्नेट में कर्व आता है ना। पास नहीं पास सीधा लगा दो, पास लगा दो बच्चे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा दो, चलो ऐसे लगा दी, चलो पास फिर भी थोड़ी सी यूनिफॉर्म सी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये मैग्नेट से कर सकते हो, ये तो बच्चे वो ठीक है, ओम आप सही कह रहे हो कि सर ऐसा है, वो सूटेबल सेटअप कर सकते हो नहीं कर सकते, किस किस के थ्रू कर सकते हो? अगर आपको फील्ड चाहिए तो आप नेचुरल मैग्नेट के थ्रू कर सकते हो, कैसे ना कैसे करके, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं लगाना तो हॉर्सशू मैग्नेट ले लो बच्चे। हॉर्सशू मैग्नेट क्या होता है? या फिर कोई ऐसा मैग्नेट ले लो जिसमें हो अच्छे फील हो सकती है कईयों में, ऐसी शेप का मैग्नेट ले लो। मतलब नेचुरल मैग्नेट से कर सकते हो नहीं कर सकते? कोई ऐसी शेप का चूज करके जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक कर फील्ड हो, सकते हैं सर। कर सकते हैं ना अच्छे। बात ये है कि हो सकता है नहीं हो सकता। फील्ड कहाँ से आती है? नेचुरल मैग्नेट से, आर्टिफिशियली करंट कैरिंग कॉइल से या सोलेनॉइड से, कैसे ना कैसे फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। क्योंकि कई बार बच्चे पूछे थे सर ये फील्ड कहाँ से आई, यहाँ फील्ड कैसे आई, वहाँ यहाँ, यार फील्ड हमने प्रोड्यूस कराई है, हमारे हाथ में फील्ड प्रोड्यूस कराना है, हम फील्ड प्रोड्यूस करा सकते हैं, हम चाहें कर सकते हैं, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है फील्ड प्रोड्यूस कराना। तो बेसिकली अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, जैसे मान लो जा रहा है ऐसे, अच्छा खासा रास्ते में जा रहा था, कुछ नहीं था, बट एकदम से आपने कुछ स्विच ऑन किया या मैग्नेट ले आया, एक फील्ड लगा दी एकदम से इसके आसपास ऐसे, ये फील्ड में आ गया और अब ये चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में,
और अगर खास बात देखी जाए, अगर इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, क्या यहाँ पर ऐसे ही कुछ है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है या नहीं है? यस सर है। कैसे बताओ बच्चे, वेलोसिटी कैसे परपेंडिकुलर बताओ? क्यू वाई डायरेक्शन में मूव कर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और मतलब माइनस के कैप है और मैग्नेटिक फील्ड आई कैप है। आई कैप में है। वेलोसिटी आई कैप है और मैग्नेटिक फील्ड तो माइनस के कैप है, मतलब कि हाँ बेसिकली ये दो परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर जैसे ही अगर अगर होता है चार्ज पार्टिकल फील्ड के, तो वो सर्कुलर मोशन चालू कर देता है फील्ड में। कैसे होता है बच्चे, दिखाते हैं, अभी सब दिखाते हैं कैसे होता है। देखो, ऐसा कोई सिचुएशन है, हाँ, इफ velocity is perpendicular to field, charge particle will start circular motion। मोशन जो होगा कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कैसे, देखो बच्चे, सबसे पहले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। चार्ज पार्टिकल मान लो पॉजिटिव है, तो बताता है किधर फोर्स लगेगा, बताओ बच्चे जल्दी से, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अपवर्ड डायरेक्शन। शाबाश बच्चे। v क्या है, आई, और b क्या है, माइनस के। क्रॉस प्रोडक्ट लगाना सीख गए हो ना बच्चों, नहीं सीखे अभी तक? उससे भी तो कर सकते हैं राइट हैंड पाम रूल। हाँ बच्चे, राइट हैंड थंब रूल, पाम रूल, जो भी है लगा लो, बट बेटर यही रहता है, क्योंकि अगर करके दिखाना है पेपर में तो लिखने से अच्छा करके दिखाना पड़ता है पूरा पूरा ऐसे। सर वैसे ये भी आ गया है। क्यू वी बी माइनस आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे, माइनस साइन पहले हमने बाहर ले लिया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगी पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई। हाँ बच्चे बोलो। एक से माइनस साइन बाहर कॉमन ले सकते हैं। हाँ हाँ बच्चे, कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में है यार, प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ी है। कॉमन क्या लिए, बाहर आ गया वो माइनस तो वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा था ना, इसलिए पूछ रहा वो। हूँ। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कॉमन नहीं लिया जा सकता, मल्टीप्लिकेशन में तो भारी आ जाता है सीरीज से। इस पे इधर फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर है। देखना बच्चे, एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी एक किसी भी बॉडी पे, देखो जैसे मान लो कोई बॉडी है, लेटेस्ट से कोई एक बॉडी है, ऐसे आगे जा रही है, उसकी वेलोसिटी आगे है, उस पर फोर्स आगे है, आगे फोर्स लगने लग जाए कोई, क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा? अगर कोई पार्टिकल आगे चल रहा है, एक्सेलरेट होगा। उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा उल्टा हो,